शेख सदारुद्दीन सदरेजा का जन्म 1434 ईस्वी में शेरखानी अफगान परिवार में हुआ था और वे शेरखानी अफगानिया परिवार से संबंधित थे। ये परिवार मूलतः अफगानिस्तान के क्षेत्र से संबंधित था जो बाद में भारत आया। शेख सदारुद्दीन बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके भीतर विशेष आध्यात्मिक आकर्षण था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता और दादा से प्राप्त की और बाद में बहाउद्दीन स्कारिया की आध्यात्मिक शिक्षाओं से भी प्रभावित हुए। हजरत बहाउद्दीन स्कारिया और उनका वंश। हजरत बहाउद्दीन स्कारिया का पूरा नाम अबू मोहम्मद स्कारिया अल कुरैशी अल सादी अल हाशमी था। वे बहुचर्चित सूफी संतों में गिने जाते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वे हजरत अली के वंशज थे। वे हजरत बहाउद्दीन स्कारिया सुहरवर्दी संप्रदाय के बहुत ही प्रभावशाली संत माने जाते हैं। उनका संबंध बगदाद के प्रसिद्ध सूफी संतों से भी रहा। मुल्तान में सूफी परंपरा की स्थापना। हजरत बहाउद्दीन स्कारिया को विशेष रूप से मुल्तान में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। उन्होंने वहां अपने जीवन के कई वर्ष बिताए और सूफीवाद की शिक्षा दी। उनका मकबरा आज भी मुल्तान में स्थित है जो कि सूफी प्रेमियों के लिए एक पवित्र स्थान है। मुल्तान में ही 1170 में जन्मे बहाउद्दीन स्कारिया ने 15 वर्षों तक इस्लाम की शिक्षाओं का प्रचार किया और 1222 ईस्वी में मुल्तान में स्थायी रूप से बस गए। उन्होंने शिक्षा, परोपकार और आध्यात्मिक विचारों से वहां के समाज को प्रभावित किया। 1267 में उनका स्वर्गवास हो गया। मलेरकोटला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मलेरकोटला जो आज के पंजाब राज्य में स्थित है का भी शेख सदारुद्दीन सदरेजा से गहरा संबंध है। इतिहासकारों के अनुसार मलेरकोटला में सूफीवाद की नींव रखने वाले पहले प्रमुख संत शेख सदारुद्दीन ही थे। उन्होंने अपने समय में लोगों के बीच इंसानियत और आध्यात्मिकता का ऐसा संदेश फैलाया कि उनका नाम जनवरी से जनवरी में बाबा हजरत शेख और बाबा हैदर शेख के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 1449 में उन्होंने बाबा हैदर शेख के नाम से मलेरकोटला में आध्यात्मिक कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने एक झील के किनारे रहने का फैसला किया और वहीं से लोगों को शिक्षा देने लगे। दिल्ली यात्रा और जीवन परिवर्तन। 1451 में एक बार जब वे दिल्ली की यात्रा पर थे तो मोटरसवारी करते समय उन्हें रास्ते में एक तूफानी रात और झील पर दीपक जलता हुआ मिला। ये दिव्य संकेत उन्हें उस स्थान की ओर खींच लाया और उन्होंने वहीं ठहरने का निर्णय लिया। कहते हैं कि वो दीपक हवा में भी नहीं बुझता था, जिसे उन्होंने एक दिव्य इशारा माना। उन्होंने उस स्थान पर एक मस्जिद और खानकाह की स्थापना की, जहाँ से उन्होंने अध्यात्म की ज्योति फैलाई। विवाह और राजवंश से संबंध। शेख सदारुद्दीन सदरेजा ने अपने समय की प्रसिद्ध राजकुमारी से विवाह किया। ये विवाह उन्हें शेरखानी अफगान राजवंश से जोड़ता है और उनके इस विवाह से मलेरकोटला में एक नई परंपरा की नींव पड़ी। उन्होंने 1454 में उस स्थान पर एक मजबूत आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की जो बाद में मलेरकोटला के नवाबों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना। उनके विवाह से 2 संतानें हुई, एक बेटी आलिफ मिर्गनी और एक बेटा शेर ने 1458 में शेख सदारुद्दीन की मृत्यु के बाद मलेरकोटला के शासन को संभाला और वहां के नवाब शासक सैयद बहार भरी की बेटी से विवाह किया। निधन और समाधि। शेख सदारुद्दीन सदरेजा ने 14 रमजान 922 हिजरी 1515 ईस्वी को इस दुनिया से विदा ली। उन्हें उसी स्थान पर दफनाया गया जहां वे नमाज अदा किया करते थे। उनके अन्य परिवारजन भी उनके पास ही दफन है और उनका मजार आज भी मलेरकोटला में स्थित है। राज्य के अंतिम नवाब इफ्तिखार अली खान ने उनके लिए एक विशेष मकबरे का निर्माण करवाया था। ये मकबरा आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान बना हुआ है। वंशज और ऐतिहासिक घटनाएं। शेख सदारुद्दीन के वंशज शेर मोहम्मद खान जो मलेरकोटला के नवाब थे का उल्लेख एक ऐतिहासिक घटना के साथ आता है। ये घटना 1705 ईस्वी की है जब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को नवाब वजीर खान ने बंदी बना लिया था। नवाब शेर मोहम्मद खान ने इंसानियत का परिचय देते हुए बच्चों की हत्या का विरोध किया और कहा कि ये काफिर का काम है, इस्लाम के गौरव के खिलाफ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे निर्दोष बच्चों की हत्या कुरान और इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने साहिबजादों के लिए न्याय की मांग की और इस परंपरा को तोड़ने का साहस दिखाया। इसके बाद से नवाब शेर मोहम्मद खान को मलेरकोटला के नवाबों में सबसे सम्मानित माना गया। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके परिवार को सम्मान दिया और इतिहास में मानवीय मूल्यों के प्रतीक बन गए। शेख सदारुद्दीन सदरेजा न केवल एक सूफी संत थे
बल्कि वे एक समाज सुधारक, आध्यात्मिक गुरु और मानवीय मूल्यों के प्रतीक भी थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची आध्यात्मिकता वो होती है जो मानवता को जोड़ती है, जो प्रेम, करुणा और न्याय को प्राथमिकता देती है। उनका मलेरकोटला से संबंध केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी उनके द्वारा स्थापित खानकाह और मजार पर हजारों लोग आते हैं और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वे भारत की उस विरासत का हिस्सा है जिसने धर्म से ऊपर उठकर मानवता को सर्वोपरि माना। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकना मत भूलिए।